स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज पावर प्लस। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे बेस्ड होंगे हाउ वी फाइंड आउट सपोर्ट रिएक्शंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम उनको देखेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले हमने दो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। पहला है हमारे पास सपोर्ट एंड इट्स टाइप, और दूसरा वीडियो लेक्चर हमने आपको दिया है बीम्स एंड क्लासिफिकेशन या फिर बीम्स एंड टाइप्स ऑफ बीम्स। तो इन दो वीडियो लेक्चर को आप लोग देख लीजिए सो दैट बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने उन वीडियो लेक्चर में बताया आज हम इन न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो पहला न्यूमेरिकल है हमें डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेंबर। देखते हैं हम कि इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहले आप ही देख के बता सकते हैं कौन सी बीम है, SSB सिंपली सपोर्टेड बीम। क्यों? क्योंकि आपने इस यहाँ पे कौन से यूज किए हैं, कैसे सपोर्ट यूज किए हैं, सिंपल सपोर्ट। कितने सिंपल सपोर्ट आपने यहाँ पे यूज किए हैं, 2। और कहाँ पे यूज किए हैं, एंड्स पे। यही तो SSB की कंडीशन होती है दैट वी विल यूज 2 सिंपल सपोर्ट एंड बोथ द सिंपल सपोर्ट वी यूज एट द बीम एंड्स। तो ये हो गई हमारे पास सिंपली सपोर्ट बीम। अगर आपने बीम्स वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आते हैं सपोर्ट में। अब सिंपल सपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? एक तो हो गया हिंज, ये लगा है हमारे पास हिंज, और ये हो गया हमारे पास रोलर। तो 2 टाइप के सिंपल सपोर्ट होते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हैं सपोर्ट्स एंड इट्स टाइप वाला, तो अब आप देख के बता सकते हैं कि भैया ये तो हिंज की रिप्रेजेंटेशन होगी और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, रोलर की। अब आपको पता है अगर हिंज सपोर्ट लगा होगा तो हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शंस आते हैं, 2 रिएक्शंस। कौन कौन से? एक तो वर्टिकल रिएक्शन, ए पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन, और दूसरी कौन सी आएगी, ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इसी तरीके से अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूं तो रोलर सपोर्ट हमें कितनी रिएक्शन प्रोवाइड करता है, एक, ओनली 1। कौन कौन सी रिएक्शन आती है ओनली 1 में, वर्टिकल रिएक्शन ओनली। ठीक है। अब हमने आपको एक की पॉइंट लिखवाया था, क्या? द सिंपली सपोर्टेड बीम विद 1 हिंज सपोर्ट एंड 1 रोलर सपोर्ट इज ऑलवेज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ये हमेशा स्टैटिकली डिटर्मिनेट रहेगा। अब स्टैटिकली डिटर्मिनेट कौन सी बीम होंगी, ऐसी बीम जिसमें जितने भी रिएक्शंस आएंगे आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करें तो कितनी इक्वेशंस है हमारे पास, 3। कौन कौन सी? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0। अगर आप देखिए ये सब मैं पॉइंट कवर कर चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने और की पॉइंट बनाया था कि जब हम सिंपल सपोर्ट यूज करेंगे तो सिंपल सपोर्ट में सपोर्ट पे मूवमेंट रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इट मीन्स MA, अगर मैं मूवमेंट लूंगा अबाउट द पॉइंट A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी तरीके से अगर मैं D पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्योंकि ये की पॉइंट है कि आप सिंपली सपोर्ट में अगर सपोर्ट पे मूवमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक और चीज ध्यान रखिए, एक वीडियो लेक्चर हमने आपको बताया था लोड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो उसमें हमने लोड को क्लासिफाइड किया था विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये पॉइंट लोड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होते हैं। इसी तरीके से मैंने इस न्यूमेरिकल में क्या लगा रखा है, बी पॉइंट पे ए एंड से जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, एक मैंने पॉइंट लोड लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोन्यूटन। इसी तरीके से सी पॉइंट पे जो कि ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर की डिस्टेंस पर, एक मैंने पॉइंट लोड लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है, 30 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी रिएक्शन? दिस इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड अगेन दिस इज अ वर्टिकल रिएक्शन। अगर आपको की पॉइंट याद है तो एक की पॉइंट हमने ये भी बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर मेंबर पे एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है उस केस में रिएक्शंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख के बता सकते हो कि जो RAH है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आपने कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं की है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम अप्लाई करेंगे अप्लाई स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाउनवर्ड फोर्सेस को ले रहा हूँ पॉजिटिव और अपवर्ड फोर्सेस को मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव। आप अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कैसा भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लिया है वो लिया है कि डाउनवर्ड फोर्सेस को हम लेंगे पॉजिटिव और अपवर्ड फोर्सेस को लेंगे हम नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है जो कि पॉइंट लोड है पॉइंट बी पे, और इसी तरीके से 30 किलो न्यूटन का लोड है जो कि सी पॉइंट पे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये सब कैसे फोर्स हो गई, पॉजिटिव।
अगर आप समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इट मीन्स 10 जो कि एक डाउनवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव ले लिया, प्लस 30 अगेन एक डाउनवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव आ गया, माइनस आर ए बी क्या है, रिएक्शन फोर्स, पर ये किस डायरेक्शन में मैंने लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको मैंने क्या ले लिया है, नेगेटिव, माइनस आर डी बी क्या, अगेन एक रिएक्शन फोर्स जो कि आ रहा है पॉइंट डी पे और इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसको भी मैंने क्या लिया, नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन के आ गई, आर ए बी प्लस आर डी बी इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन हम देखेंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0। पूरे मेंबर पे एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि रिएक्शन फोर्स है, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही नहीं, इट मींस आर एच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि की पॉइंट्स मैंने लिखवाया था, जब भी आप सिंपली सपोर्ट यूज करेंगे तो सिंपल सपोर्ट में सपोर्ट पे मूवमेंट रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ मूवमेंट, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर मेंबर के लिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, साइन कन्वेंशन, मैं जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उनको लूंगा पॉजिटिव, और जितने भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे उनको क्या लूंगा मैं, निगेटिव। आइए ए पॉइंट पे देखते हैं, पहला देखेंगे आर ए बी की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो ए पॉइंट से ही पास हो रही है, मींस आर ए बी का ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट अगर मैं लूंगा तो वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, इसी तरीके से हम आर एच की बात करें तो आर एच तो पहले से ही 0 है, तो मूवमेंट की वैल्यू भी 0 रहेगी। अब आगे मूव करते हैं हम 10 किलो न्यूटन का, इस वाले फोर्स का जो कि बी पॉइंट पे लग रहा है, ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं मूवमेंट लूंगा तो देखिए मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो ये मेरी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो मूवमेंट है उसको हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच में, 2 मीटर की, तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। आगे हम मूव करते हैं, अब इस 30 किलो न्यूटन वाला जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक के अबाउट अगर हम देखें तो एक के अबाउट कैसा मूवमेंट बना रहा है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगेन अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, साइन कन्वेंशन में मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव साइन, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, प्लस मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की वैल्यू हो गई 30 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, ये टोटल डिस्टेंस, अगर इस टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो कितना आ गया, 2 + 4 इज इक्वल टू 6 मीटर। अगेन आगे मूव करेंगे, अब आया हमारे पास ये रिएक्शन, जो ये रिएक्शन फोर्स आ रहा है आरडीवी का, अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये जो मूवमेंट बना रहा है कौन सी डायरेक्शन में बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा तो साइन कन्वेंशन हमने क्या लिया है, नेगेटिव, तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन यूज करा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है आर डी बी का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 2 + 4 + 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। अगर हम इस पूरी इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा आर डी बी इज इक्वल टू 20 + 180 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। इसका मतलब जो भी रिएक्शन फोर्स आएगा डी पॉइंट पे जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 किलो न्यूटन। अब आप क्या कीजिए, आरडीवी की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में आरडीवी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आरएबी की वैल्यू, एंड आरएबी इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, देखिए याद करने वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एक बीम है जिसके 2 पॉइंट, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड कौन कितने कितने लगे हैं, 10 किलो न्यूटन का बी पॉइंट पे, और सी पॉइंट पे कितना लगा हुआ है, 30 किलो न्यूटन का। और जो इसका ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे एक हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, और जो हमारे पास डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे क्या लगा हुआ है अपना, एक रोलर सपोर्ट। क्या करा हमने, ये रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली, तो आर ए पे जो वर्टिकल रिएक्शन आ रही है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 15 किलो न्यूटन, और आर ए पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0।
इसी तरीके से आर डी पे जो वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 किलो न्यूटन। अब बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करने पे कोई भी रिएक्शंस की वैल्यू नेगेटिव आ गई, कैलकुलेशन करने के बाद जब फाइनल आंसर आएगा और रिएक्शंस की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, रिएक्शन किस में आ रही है हमारी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर आर डी वी की वैल्यू आती -25 किलो न्यूटन, तो इस माइनस का मतलब ये होता कि इनिशियली हमने इसको एज्यूम करा है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पर जैसे ही अगर आंसर में कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन आ गया, इट मीन्स हमारी डायरेक्शन क्या है रॉन्ग, ये जो रिएक्शन फोर्स है किस डायरेक्शन में लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो साइन आता है, अगर प्लस साइन आया तो प्लस साइन का मतलब ये है कि जो भी न्यूमेरिक वैल्यू प्लस आ रही है पॉजिटिव आ रही है, उसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को एज्यूम करा है वो डायरेक्शन हमारे पास कैसी है सही है। ठीक है, पर अगर हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी है लोड जो है या फिर मूवमेंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब कैलकुलेशन किया था तो कैलकुलेशन करने के बाद हमने देखा कि जो आर डी बी है ये भी पॉजिटिव आया है 25 किलो न्यूटन, और आर ए बी है ये भी पॉजिटिव आया है 15 किलो न्यूटन। इट मीन्स जो डायरेक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम करी थी कि ये जो रिजेक्शन फोर्स हैं अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन यहाँ पे बीम है, तो आप अब देख के बता सकते हो ये बीम कैसी बीम होगी, एक एसएसबी सिंपली सपोर्टेड बीम। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपल सपोर्ट यूज करा है, एक हिंज सपोर्ट यूज करा है, यहाँ पे कौन सा सपोर्ट यूज करा है रोलर सपोर्ट यूज करा है, तो आप बता दोगे दोनों सपोर्ट कहाँ पे लगाए आपने एंड्स पे। अब ये क्या हुआ है कि इस बीम पे आपने एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है पॉइंट सी पे, जो कि बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे क्या है इंक्लाइंड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है अपने मूवमेंट अपने रिएक्शंस कैलकुलेट करने, सपोर्ट पे जो भी रिएक्शंस है वो आपको कैलकुलेट करने। साथ ही साथ आपने इस क्वेश्चन में पॉइंट बी पे एक पॉइंट मूवमेंट भी लगा दिया है जिसकी वैल्यू है 10 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको देखिए बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, तो हमने देखा सपोर्ट कैसे है, सिंपल सपोर्ट, एक हिंज और एक रोलर। फिर दूसरा बेसिक हमें पता है कि हिंज पे कितने रिएक्शंस आते हैं, दो, कौन कौन से, वर्टिकल, और वर्टिकल के साथ दूसरा कौन सा आएगा, एक हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? इसी तरीके से हमें पता है रोलर पे कैसा सपोर्ट आएगा, एक हमारा वर्टिकल रिएक्शन। अब आप क्या करेंगे, जो आपने एक जो एक्सटर्नल लोडिंग में जो 10 किलो न्यूटन का लोड है जो कि बीम की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ 30 डिग्री के इंक्लाइंड पर है, हम क्या करते हैं, हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो एक फोर्स आ गया 10 cos 30 का, और एक फोर्स इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 10 sin 30, और जिसकी वैल्यू हो गई sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। क्लियर? आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर उसमें हम एक रोलर सपोर्ट और एक हिंज सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज स्टैटिकली डिटर्मिनेट। आप इसको इस पे जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। क्लियर है यहाँ पे? तो पहले आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने आ रहे हैं, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं दो, एक तो ये जो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोड है और दूसरा ये जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है हिंज सपोर्ट की वजह से। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का समेशन क्या होगा, 0। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अगर लोड लग रहा है हमारा टूवर्ड्स द राइट तो इसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा, अगर मेरा लोड लग रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट तो इसको मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव। आइए अब इस पे आइए आर पे। आर जो रिएक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, टूवर्ड्स द राइट। टूवर्ड्स द राइट जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे लिखा आर पॉजिटिव साइन के साथ। पॉजिटिव लिखना है, अब लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो वो क्या होता है पॉजिटिव ही माना जाता है अगर नहीं लिखना है। इसी तरीके से अब मैं आता हूँ 10 cos 30 का जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है मेंबर पे, ये किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द लेफ्ट। और हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया है, कोई भी लोड अगर टूवर्ड्स द लेफ्ट लगेगा उसको हम क्या लेंगे, अपना नेगेटिव। इट मींस -10 cos 30 इज इक्वल टू 0। सो आर एच इज इक्वल टू 10 cos 30 किलो न्यूटन। आप यहाँ पे cos 30 की वैल्यू √3/2 पुट कीजिए और यहाँ से अपना आर की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो हमारे पास पहला अननोन हमें मिल गया।
टोटल कितने अननोन है? 3 अननोन है। कौन कौन से? RH अननोन है, दूसरा अननोन है हमारे पास RAB, और तीसरा अननोन हमारे पास क्या है? RDB। अब इन तीनों में से हमने एक अननोन अपना फाइंड आउट कर दिया। कौन सा फाइंड आउट करा हमने? RH। अब आइए दूसरी इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। अगेन साइन कन्वेंशन यहाँ पे ले लेते हैं कि डाउनवर्ड जो फोर्सेस होंगे इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, और जो मेरे अपवर्ड फोर्सेस हैं इनको मैं क्या लेता हूँ? निगेटिव। क्लियर है? अप्लाई करते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। देखिए RAB और RDB दोनों किस डायरेक्शन में लग रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैसे रहेंगे? निगेटिव। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट लेता हूं एक्सटर्नल लोडिंग का, दैट इज 10 sin 30 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, ये किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 5 माइनस RAB माइनस RDB इज इक्वल टू 0, या फिर आप इसको लिख सकते हो RAB प्लस RDB इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें तीसरी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट द पॉइंट A इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमने की पॉइंट्स आपको बता चुके हैं कि सिंपली सपोर्ट में अगर आप सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो थर्ड इक्वेशन हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट द पॉइंट A इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आइए इसको अप्लाई करते हैं। अगेन साइन कन्वेंशन मैं सेम लूंगा। क्लॉकवाइज जो मूवमेंट आ रहा होगा उसको मैं ले लूंगा पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट आ रहा होगा उसको मैं क्या ले लूंगा? नेगेटिव। आइए अप्लाई कीजिए इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अभी देखिए जो RAB है और जो RAH है, दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ से पास हो रही है? A पॉइंट से पास हो रहा है। इट मीन इन दोनों फोर्सेस का A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कितना हो जाएगा? 0। इसी तरीके से जो हमारे पास फोर्स कंपोनेंट आ रहा था 10 cos 30 वाला, इसकी लाइन ऑफ एक्शन भी कहाँ से पास हो रही है? A पॉइंट से। इट मीन इस लोड का भी A पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब जो एक्सटर्नल लोड हमारे पास कौन कौन से हो गए? बेटा जब भी मैं लोड की बात करता हूँ तो लोड के अंदर दोनों चीजें आते हैं, फोर्स भी आते हैं और मूवमेंट भी आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कितने हमारे पास लोडिंग लगी है इस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? मूवमेंट अबाउट समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट A इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए ये एक्सटर्नल मूवमेंट लगा हुआ है जो कि एक पॉइंट मूवमेंट है। अगर A के रेस्पेक्ट में मैं इसकी डायरेक्शन देखता हूं तो डायरेक्शन कैसी है? ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं क्या लूंगा? अपना निगेटिव। तो मैंने इसको क्या ले लिया? निगेटिव। -10 आगे की तरह मूव करेंगे। जो हमारे पास 10 sin 30 इट मीन 5 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड आ रहा था पॉइंट C पे, ठीक है, वो A के अबाउट किस डायरेक्शन में मूवमेंट बनाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या ले रहे हैं? अपना पॉजिटिव। तो इस फोर्स का जो मूवमेंट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 इंटू मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 4 + 2, 5 इंटू 6। एक ये लोड हमारे पास रिएक्शन और रह गई है। इसका ए पॉइंट के अबाउट अगर आप मूवमेंट लोगे, अगेन आप ये देखिए जो ये मूवमेंट आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लोड का। तो इसका मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मैंने नेगेटिव ले लिया, तो RDB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 2 + 4 + 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। अब आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? RDB is equal to 20 divided by 8 is equal to 2.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमने अपने रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली RDB की। इस RDB की वैल्यू को अगर मैं अपनी इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो RAB की वैल्यू आ जाएगी RAB is equal to 2.5 किलो न्यूटन। क्लियर है? अब हमने क्या करा? हमारे पास जो भी अननोन थे सब हमें मिल गए। एक अननोन था हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू हो गई 10 cos 30 किलो न्यूटन। एक आया हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन फोर्स एट द पॉइंट A जिसकी वैल्यू आ गई है RAB इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन, और RDB की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2.5 किलो न्यूटन। ये हमने क्या करा? अपने रिएक्शंस को कैलकुलेट करा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए की पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कौन सी बीम है? आपको कैसी बीम दिख रही है? ये कैंटिलीवर बीम। कैसे पहचाना आपने इसको? एक एंड इसका फिक्स है और एक एंड इसका फ्री है। ये हमने आपके की पॉइंट्स था बता चुके थे।
अब आपको पता है कि अगर फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शंस आएंगे, 3। कौन कौन से? वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RH एंड मूवमेंट रिएक्शन MA। तो तीनों रिएक्शंस मैंने यहाँ लगा दिए। तो हमारे पास कितने अननोन हो गए? 3 अननोन हो गए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी है हमारे पास? 3। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0। इट मीन 3 इक्वेशन, 3 अननोन। ये कैसी बीम हो गई? कैंटिलीवर बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेट टाइप की बीम। अब यहाँ पे आएंगे हम, ये देखते हैं यहाँ पे जो लोडिंग करी है वो कैसी लोडिंग करी है। तो ये जो लोडिंग हमने करी है, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं UDL। आपने एक UDL लगा रखा है। इट मीन्स अगर ये बीम की स्पैन लेंथ है AD की लेंथ कितनी है? 4 मीटर। तो आपने क्या कर रखा है? पूरी बीम की लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रखा है। अब ये जो लोड लगा है ये पूरी बीम पे लगा हुआ है, ठीक है, बीम की पूरी लेंथ पे लगा हुआ है। कहीं पे भी अगर UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या कहीं पे भी UBL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है? आपको क्या करना है, देखिए, पूरे पोर्शन का अगर एरिया ले लेंगे, इस पूरे पोर्शन का जो एरिया होगा, दैट एरिया रिप्रेजेंट टोटल लोड एक्टिंग ऑन बीम, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं इस पूरे पोर्शन का एरिया ले लेता हूं, जिस पोर्शन पे मैंने UDL लगा रखा है, तो वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल लोड कितना आ रहा है उस मेंबर पे, उस बीम पे टोटल लोड कितना आ रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1, इन केस ऑफ UDL और UBL, दोनों एक बार में बता देता हूं मैं। अगर UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहीं पे भी लगा है, ठीक है, क्या होगा? ये लोड क्या तो पूरे बीम पे लगा होगा, या ये भी हो सकता है कि ये लोड बीम के किसी एक स्मॉल पोर्शन पे लगा हो। सपोज करो एक कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम की मैंने हाफ लेंथ पे ही इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया है। अगर इस कैंटिलीवर बीम की लेंथ L है तो मैंने L/2 पोर्शन पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया। तो कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो पहला आपको क्या करना है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अगर एक यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड भी दिखा देता हूं मैं। यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड क्या होगा? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एक ऐसा लोड होगा जिसकी लोड इंटेंसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी। सपोज कीजिए कैंटिलीवर बीम के L/2 डिस्टेंस पे मैंने एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाया है, जिसकी इंटेंसिटी फ्री एंड पे तो W है, पर L/2 डिस्टेंस जब मैं मूव करता हूँ फ्रॉम द फ्री एंड, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। इट मीन्स यहाँ पे जो लोड की इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है, W से कहाँ मूव कर रही है? 0 की तरफ। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। पर अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करेंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में लोड की इंटेंसिटी वेरी नहीं करती है, लोड की इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी। पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की अगर मैं बात करूंगा तो लोड की इंटेंसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट नंबर 1, 2 ही पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो ये मान के चलिए आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक कैंटिलीवर बीम है, इस पे मैंने क्या लगा दिया? एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कितनी लेंथ पे? पूरी लेंथ पे लगा दिया, L लेंथ पे। इसी तरीके से मैंने कैंटिलीवर बीम ले ली, इस पे मैंने क्या लगाया? एक यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। अब कैंटिलीवर बीम की लेंथ L है तो ये यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड है, ये पूरी लेंथ पे लगाया है। सपोज करो इस केस में लोड इंटेंसिटी कितनी? W। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे तो हर एक पॉइंट पे लोड की इंटेंसिटी क्या रहेगी? W, कांस्टेंट। पर यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे लोड इंटेंसिटी मैंने ली W न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स यहाँ पे तो लोड इंटेंसिटी W है, पर अगर यहाँ पे बात करूंगा तो लोड इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल में लोड इंटेंसिटी गिवन होगा, अगर यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड लगा हुआ है तो वो वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है। मतलब यूनिफॉर्मली जो बेरिंग लोड है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी। अब कैसे हमें सॉल्व करना है? सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेट
टोटल लोड ऑन बीम। तो टोटल लोड ऑन बीम की बात करेंगे। अगर मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, केस नंबर 1 की, तो हमें टोटल लोड निकालना है। तो टोटल लोड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट पोर्शन on which distributed load is acting। अगर हमें टोटल निकालना है, टोटल कितना लोड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितने पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है उस पोर्शन का हम क्या ले लेंगे, एरिया। अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की बात करें तो ये जो एरिया आएगा, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये क्या बना रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट विल रिप्रेजेंट द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। इसी तरीके से अगर मैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करूंगा तो ये क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल। इट मीन्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। ठीक है। अगर मैं केस नंबर 1, ये हमारे पास केस 1 है, ये हमारे पास केस 2 है। अगर मैं केस 1 की बात करूंगा तो टोटल लोड कितना आ जाएगा, नेट लोड, टोटल लोड की वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू हाइट। अगर बीम की लेंथ L है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, L, और इंटेंसिटी आप कितना लगा रहे हो, W का, तो ये तो हो गया W, ये हो गया L। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, W इंटू L। इसी तरीके से अगर मैं केस 2 में अगर लोड निकालता हूँ, टोटल लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर मेंबर की लेंथ L है और जो आप इंटेंसिटी लगा रहे हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो कितनी लगा रहे हो, W, तो ये तो हो गई हाइट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, W, और ये कितना हो गया, बेस की वैल्यू कितनी हो गई, L। तो लोड हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 1/2 बेस की वैल्यू L इंटू हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, W। तो पहला पॉइंट हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। अब भैया आपने टोटल लोड तो निकाल लिया कितना लग रहा है। अब ये टोटल लोड कहाँ पे लगेगा, देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करेंगे तो बीम पे पूरी लेंथ पर है ना। अब पूरी लेंथ में भी ये जो टोटल लोड आपने लगाया है, ये टोटल लोड कहाँ पे लगेगा, तो पॉइंट नंबर 2 इसी से रिलेटेड है हमारा। पॉइंट 2 क्या कहता है, दिस टोटल लोड acting at the centroid of the area at which distributed load is acting। इट मीन्स अभी टोटल लोड आपने निकाला केस नंबर 1 में, W इंटू L, ये कहाँ पे लगेगा, इस रेक्टेंगुलर के सेंट्रोइड पे। आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, उसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे, या फिर आप बोल सकते हो L/2 और B/2 पे। यह हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसके डायमेंशन B और H है। तो इसका जो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, B/2 पे और H/2 पे। बेटा पहले लेक्चर में बोला था मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। सेंट्रोइड जो है पूरे मॉस में आता रहेगा, तो कुछ कॉमन हमारे पास शेप होते हैं, उनके सेंट्रोइड आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये टोटल लोड WL है, ये कहाँ पे लगेगा, ये L/2 डिस्टेंस पे मैंने लगा दिया, और क्या बना दिया इसको, एक पॉइंट लोड W इंटू L का। इसी तरीके से अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूँ, तो केस 2 में जो टोटल लोड आ रहा है 1/2 L इंटू W, ये लोड कहाँ पे लगेगा, इस ट्राइंगल के सेंट्रोइड पे। अब आपको पता है ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, एपेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे। एक ये एपेक्स हो गया, एक ये एपेक्स हो गया। तो इस एपेक्स से 2/3 डिस्टेंस, अगर टोटल लेंथ जो है ट्राइंगल की जो बेस है वो L है, तो 2/3 डिस्टेंस कौन सी हो गई, 2/3 डिस्टेंस हो गई 2/3 ऑफ L। तो इसका मतलब ये कहाँ पे लगेगा, 2/3 डिस्टेंस पे। एपेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे होता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड। तो यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 WL। क्लियर है ये। अब ये 1/2 WL लोड कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे।
ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, अपेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे, तो अपेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे लगा दिया। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया L/3 और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो गया 2/3 L। क्लियर है, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसके बाद ये न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल पे आते हैं। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया है। लोड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। और बीम की जो लेंथ है वो कितनी है 4 मीटर। आपको पता है कि कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स होता है, फिक्स एंड पे तीनों रिएक्शंस आएंगे, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मूवमेंट रिएक्शन। तो ये आ गया हमारे पास हमारा वर्टिकल रिएक्शन, ये आ गया हमारे पास हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और ये आ गई हमारी मूवमेंट रिएक्शन। तो हमने क्या बोला, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा तो आप क्या करेंगे, पहले टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे। टोटल लोड क्या आ जाएगा, दैट इज द एरिया ऑफ दैट पोर्शन। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, विड्थ इनटू हाइट। विड्थ कितनी हो गई 4, हाइट कितनी हो गई 10, तो टोटल एरिया कितना आ गया इसका 4 × 10 = 40 किलोमीटर। ये 40 किलोमीटर का लोड आएगा, मैक्सिमम लोड 40 किलोमीटर का। और ये 40 किलोमीटर का जो लोड है वो कहाँ पे लगेगा, इस रेक्टेंगल के सेंट्रोइड पे। तो मैंने क्या करा, एक 40 किलोमीटर का लोड लगा दिया। इस 40 किलोमीटर के लोड को कहाँ लगाया है, रेक्टेंगल के सेंट्रोइड पे। हमें पता है रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे होता है, इसके हाफ लेंथ पे। इसका मतलब ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। एक मेरे पास कैंटिलीवर बीम है जिसका एक एंड फिक्स है, इसके मैंने मिड स्पैन पे एक 40 किलोमीटर का लोड लगा दिया। ये डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर आ गई और टोटल डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। और ये आ गए इस पे रिएक्शंस, कौन कौन से रिएक्शंस आ गए। अगर ये एंड हमारे पास ए है तो RAB, RH और मूवमेंट रिएक्शन M है। ठीक है, तो पहली स्टैटिक इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0। पूरे मेंबर पे कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोडिंग है नहीं है, सिर्फ एक ही रिएक्शन आ रही है, दैट इज RH। हमने पहले भी बताया है शॉर्टकट में, अगर कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है उस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब RH = 0। दूसरी इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कितने हैं, 2। एक ये एक्सटर्नल वर्टिकल लोड और ये आ गया हमारे पास रिएक्शन फोर्स। हम डाउनवर्ड फोर्स को ले रहे हैं पॉजिटिव और अपवर्ड फोर्स को ले रहे हैं निगेटिव। उस केस में क्या आ जाएगा, 40 - RAB = 0। और RAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, RAB = 40 किलो न्यूटन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमारे पास एक ही अननोन रह गया, हमारी मूवमेंट रिएक्शन। मूवमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मूवमेंट रिएक्शन हम कैसे लगा रहे हैं बताते हैं आपको। हम ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की वैल्यू क्या कर देंगे 0। अब ए पॉइंट के अबाउट देखिए कौन कौन से मूवमेंट आ रहे हैं। एक तो इस फोर्स का मूवमेंट आ रहा है जो कि क्लॉकवाइज है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 × 2। साथ में एक ये मूवमेंट भी जो कि मूवमेंट रिएक्शन है। देखा जाए तो ए पॉइंट के अबाउट ये मूवमेंट रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है, ये भी ए पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। प्लस MA = 0। सो MA = 80 किलो न्यूटन मीटर। बेटा मूवमेंट की यूनिट याद रखिएगा, न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन MM होगी, किलो न्यूटन मीटर होगी, कुछ भी होगी, मतलब आपको मूवमेंट की रिएक्शन ध्यान रखना है। कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम किलो न्यूटन ही लिख देते हैं, पूरी रिएक्शन नहीं लिखते। तो ये आ गया हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू। अब जो ये मूवमेंट की वैल्यू आ रही है वो आप ध्यान से देखिए निगेटिव आ रही है। इट मींस हमने जिस डायरेक्शन में मूवमेंट रिएक्शंस लगाया है, मूवमेंट रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कैसे लगेगा देखिए, तो ये आप लगा रहे हो 40 किलोमीटर का लोड जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर है ना, ये आ गया हमारे पास फिक्स एंड, तो मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। अब अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये वाला लोड है, इस लोड की वजह से अगर इस बीम में डिफ्लेक्शन आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, पर अगर आप मूवमेंट इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो ये मूवमेंट की वजह से क्या करेगा, इस डिफ्लेक्शन को कम करेगा। तो ये मूवमेंट आ गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना अननोन सॉल्व किए। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। लोड कैसा लगा था हमारे पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे हमने एक पॉइंट मूवमेंट लगा रखा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, और साथ में हमने इस पे लगा रखा है यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड कितने CD पोर्शन पे। अगेन हिंज सपोर्ट की बात करेंगे तो हिंज पे दो रिएक्शन आएंगी, कौन कौन सी, वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल के साथ साथ हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन RAH।
अगर रोलर सपोर्ट की बात करेंगे तो रोलर सपोर्ट पे कौन सी रिएक्शन आएगी, ओनली वर्टिकल रिएक्शन RDV। तो पहला पॉइंट क्या है, जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उस जितने पोर्शन पे वो लोड लगा उस पोर्शन का एरिया। तो यहाँ पे जब लोड लगा वो CD पोर्शन पे लगा हुआ है, और ये एरिया की बात करेंगे तो दिस विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पॉइंट लोड में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो टोटल लोड निकालेंगे, तो टोटल लोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू हो गई 6, हाइट की वैल्यू हो गई 10, तो ये आ गया हमारे पास 30 किलो न्यूटन। अभी 30 किलो न्यूटन का जो लोड है कहाँ पे लगेगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन के सेंट्रॉइड पे, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है, एपेक्स से 2/3 डिस्टेंस पे। तो यहाँ देखिए ये कुछ 2/3 डिस्टेंस मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। अगर टोटल मेंबर की लेंथ 6 मीटर है तो 2/3 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 4 मीटर। तो मैंने क्या करा है, 4 मीटर पे मैंने ये लोड लगा दिया। कितना लोड लगाया मैंने, 30 किलो न्यूटन। अभी जो मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया है इस फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, किस फॉर्म में, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके पॉइंट बी पे एक मूवमेंट लगा हुआ है, पॉइंट मूवमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर का। ए पॉइंट पे मैंने क्या लगा रखा है, एक हिंज। हिंज की वजह से इस पे क्या आ गई, रिएक्शंस आ गई। एक आ गई वर्टिकल रिएक्शन और एक आ गई मेरे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक पॉइंट सी, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और एज्यूम कर लिया जिसको मैंने पॉइंट ई बोला है। तो पॉइंट ई पे जो है एक पॉइंट लोड आ गया जिसकी वैल्यू हो गई 30 किलो न्यूटन। और ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 3 मीटर। सी की जो लेंथ होगी दैट इज 4 मीटर। ए बी की लेंथ आ गई हमारे पास 3 मीटर। और जो सी, अगेन एक पॉइंट आ गया डी। डी पे जो रोलर सपोर्ट लगा है, रोलर सपोर्ट की वजह से इस पे आ गई एक वर्टिकल रिएक्शन। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास 2 मीटर। तो सबसे पहले इस पूरे मेंबर पे कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, तो इस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब मैं इसको बार बार स्टैटिक इक्विलिब्रियम से सॉल्व नहीं कर रहा। अब मेरे पास दो इक्वेशन लगाता हूँ, दो इक्वेशन लगाऊंगा, दो अननोन है। अननोन कौन कौन से हो गए, RDB, और एक अननोन हो गया RAB। और दो इक्वेशन कौन कौन सी है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट सपोर्ट इज 0। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 मैं लेके इसको सॉल्व कर दूंगा। तो वर्टिकल फोर्स 0 के लिए अब मैं बता देता हूँ साइन कन्वेंशन। डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेता हूँ मैं, अपवर्ड फोर्स नेगेटिव लेता हूँ। उस केस में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ गई हमारे पास RAB प्लस RDB इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा, उसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा, 0। सबसे पहले ये देखेंगे, एक तो ये पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है जो कि इसकी वैल्यू 10 किलो न्यूटन मीटर। ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को मैं हमेशा क्या ले रहा हूँ, अपना निगेटिव मूवमेंट। इसकी वैल्यू हो गई -10। अब आप ये देखिए 3 किलो न्यूटन का फोर्स जो है ए पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज को क्या लेता हूँ मैं, पॉजिटिव। तो इस मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी +30। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 4 = 10। मैं RDB का ए पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट लेता हूँ तो ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक हो गई, इसका मतलब ये मूवमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निगेटिव। तो निगेटिव वैल्यू हो गई -RDB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहा, 3 + 3 + 6 = 12 = 0। इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो RDB की वैल्यू आएगी मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 145 डिवाइड बाई 6 किलो न्यूटन। और इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो RAB की जो वैल्यू आ रही है, RAB इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 6 किलो न्यूटन। ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, पॉइंट लोड लगाए तो दिक्कत नहीं है। पर अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, चाहे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली वेरिंग हो, उस केस में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पहले पॉइंट लोड में बदलना है। पॉइंट लोड में कैसे बदलेंगे, हमें क्या लेना पड़ेगा, जिस पोर्शन पे वो लोड लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हम उसका एरिया लेंगे और वो लोड किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, जिस पोर्शन पे वो लोड लगा हुआ है उस पोर्शन के आप सेंट्रोइड पे उस टोटल लोड को लगा दीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। इस वीडियो लेक्चर में हमने वो सब न्यूमेरिकल कवर किए हैं जिन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जो कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम कवर करने वाले हैं कि उन बीम्स को हम कैसे सॉल्व करें जहां पे नंबर्स ऑफ रिएक्शंस इज ग्रेटर देन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, क्योंकि वो सब बीम कैसी बीम होंगी हमारे पास, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टाइप, इनडिटर्मिनेट टाइप बीम। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कैसे हम इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ बीम्स को सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।